नमस्कार, टैरो की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सिंह। जी हाँ, मैं बताऊंगी आज 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेरे टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं कन्या राशि वालों कि मेरे टैरो कार्ड्स क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, इस हफ्ते के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। कन्या राशि वाले दर्शकों, पहला ही कार्ड कहता है कि कोई रहस्यमयी बात है। अक्सर लोग आपसे छुपाते हैं चीजों को। क्यों छुपाते हैं? उन्हें डर है कि कहीं आप अपना रिएक्शन बहुत गुस्से में देते हैं। ये आपको नहीं देना है, क्योंकि कन्या राशि वालों आप बहुत स्पष्टवादी है, नो डाउट। स्पष्टवादी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं एकदम। लेकिन शब्दों को कहने के भी तरीके होते हैं। आप अगर कोई बात को कह रहे हैं, आप किस टोन में कहते हैं और किस तरह से कहते हैं और किन शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए आपसे बातें छुपाई जाती हैं। आपने इन चीजों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, थोड़ा कंफर्टेबल बनिए लोगों के लिए, जिससे कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो कि जो आपको आपसे बातों को छुपाया जाए। ठीक है, ये तो बात की मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन की भी कुछ तो है ऐसा। अब आप, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि आपके साथ ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर मैं बोलती हूँ कि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। बच्चे हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, पास पड़ोस में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है आपके परिवार को लेकर के, या समाज में, या रिश्तेदारी में, या आपके घर में, आपके ऑफिस में, क्या ऐसा हो सकता है जो आपसे छुपाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने पत्नी, अपने बच्चों पे, अपने रिश्तेदारों पे ध्यान दीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पेपर पर साइन करते समय ऑन ऑन डॉक्यूमेंट अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, या आप किसी से कोई भी लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। और कोई चीज अगर आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई चीज, कुछ भी नया आपकी लाइफ में अगर होता हुआ नजर आ रहा है कि या एडमिशन हो, कुछ भी XYZ, उसके पीछे की सच्चाई समझ लीजिए, उसके पीछे की बातों को समझ लीजिए। हो सकता है कुछ चीज छुपाई जा रही हो, आपको सामने कुछ और दिखाया जा रहा हो, पीछे कुछ और हो। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कन्या राशि वालों। झूठा कमिटमेंट भी किया जा सकता है आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं अब हम सप्ताह के मध्य की, यानी कि दूसरी कार्ड की। इसमें ये कहता है कि कन्या राशि वालों आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं कि आपको अगर कोई कहता है कि भैया हमारा ये काम कर दो, तो आप वो शख्सियत है, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, चाहे आप कितने भी परेशान हो, आपसे किसी की मदद के लिए ना नहीं हो सकती। आप किसी को ना नहीं बोल सकते, या आपके स्वभाव में ही नहीं है कि आप किसी को ना कहें। ये जो दूसरा कार्ड है, सप्ताह के मध्य की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई हो सकता है आपसे पैसे की डिमांड करे, या ऐसा कुछ कहे कि भैया हमारी मदद कर दो, पैसों से कर दो या मेहनत से कर दो। तो आउट ऑफ वे जाके जो आप काम करते चले आ रहे हैं, उस चीज को थोड़ा परिवर्तित कीजिए। अच्छा है, किसी किसी के लिए करना जरूरी भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर सामने वाले के पास ऑल्टर है, उसके बावजूद भी आपका वो इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आप बहुत कर्मठ हैं, कमेरे हैं या कमीरी हैं, तो ये चीजें गलत। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। किसी को भी पैसे का लेन देन अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जब तक उसके लिए बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि आपका ये पैसा फंस भी सकता है। तीसरा जो कार्ड है, सप्ताह के मैं अंत की बात कर रही हूँ, बिल्कुल लास्ट के 2 से 3 दिन की, ये बहुत अच्छा है। इसमें महिलाएं जो है वो बहुत तरक्की करने वाली हैं। अगर आप किसी संगठन से, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, तो आपको नया दायित्व मिल सकता है, नया कुछ आपके जीवन में हो सकता है। प्रमोशन के चांसेस हैं, अगर आप जॉब करती हैं तो प्रमोशन हो सकता है। समाज में मान और सम्मान बढ़ रहा है आपका। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप चाहे घर में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कन्या राशि की, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप ऑफिस में जॉब करती हो, हर जगह पे आपके झंडे तो गड़ने ही गड़ने हैं। बिना तारीफ किए आपके काम नहीं हो सकते, क्योंकि आप वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। ये बात मैं कर रही हूँ कन्या राशि की महिलाओं की। तो मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हफ्ता ओवरऑल बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं कन्या राशि वालों। तो ये आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास था टैरो कार्ड के माध्यम से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।